हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का अपने चैनल राशि पांडे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है देव उठनी 11। तो इस दिन देव कैसे जगाए जाते हैं और रंगोली कैसे बनाई जाती है, कैसे पूजा की जाती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बने रहिए लास्ट तक। यह देखिए दोस्तों, रंगोली इसमें 11 राउंड किए जाते हैं, मतलब 11 चक्र बनाए जाते हैं और इसमें रास्ता भी दिया जाता है। रास्ता देना ज़रूरी होता है। और देव के पैर भी बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सीढ़ी। सीढ़ी बनाई जाती है और इसी रंगोली पर देव उठाए जाते हैं। यह रास्ता पूजा स्थान और घर के मेन दरवाजे तक दिया जाता है। और इसी रंगोली में आप तुलसी का घेरा बना सकते हो, और नहीं अगर तो साथ में तुलसी का घेरवा भी रख सकते हो, तुलसी का पौधा भी रख सकते हो। और यहाँ मम्मी देखिए पाटे पर बना रही हैं देवताओं को। इस रंगोली को आप चूना या चाक से बना सकते हैं। और त्योहार आते हैं तो अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आते हैं। ये देखिए अभी देवता बन गए हैं। मम्मी बताती जा रही थी, देखती जाओ कि कैसे होती है पूजा। और इनके साथ साथ अब इसी पाटे पर मतलब जितनी भी सीजन की सब्जी फल जो कुछ भी होता है ना, वो चढ़ाया जाता है। तो अभी एक कटोरी में या दिवलिया में किसी में भी गेहूं भरकर रख दिए और गन्ने भी चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गन्ने तो मेन ही होते हैं। गन्ने, सिंघाड़े इस सीजन में आने लगते हैं, इसलिए शकरकंद और आंवला, मूली पत्ते सहित मतलब जो जो चीज़ें होती हैं जो आप चढ़ा सकते हो, फल मिठाई, वो सब चीज़ चढ़ाई जाती है। अब इन सभी सब्जियों को, फल को मतलब जो जो चढ़ाया जाता है, फिर उसको पीतल या स्टील की थाली जिस पर स्वास्तिक बना होता है, मतलब उस थाली पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है और उससे ढक दिया जाता है। इसके बाद फिर देव जगाए जाते हैं। और यह पूजा घर के पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ मम्मी सारी तैयारी लगा रही थी, उन्होंने सारी तैयारी लगा के रख दी। और इसके बाद अब दीपक जलाए जाएंगे। तो चारों कोनों पे दीपक जलाए जाते हैं, घी के, लंबी बाती वाले घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो अभी मम्मी ने ढक दिए और अब पतिदेव करेंगे पूजा। किसी भी पूजा में पहले तो दीप ही प्रज्वलित किए जाते हैं, जिससे कि अग्नि को साक्षी बनाया जाता है। तो यहाँ दीपक जल गए थे और पूजा शुरू हो गई। और मेरा तो बस एक ही काम था, भगवान जी के दर्शन और वीडियो बनाना, क्योंकि आप लोगों को भी करवाने थे ना दर्शन, इसलिए। और भगवान जी की पूजा धूप दीप नैवेद्य से कर दी। अब होगी आरती। पहले तो देव को उठाया जाएगा, इसके बाद आरती होगी। देवों को जगाने के बाद फिर उनका विधिवत पूजन किया गया। पहले स्नान, फिर चंदन, पुष्प, सब कुछ उनको समर्पित किया गया और इसके बाद उनकी आरती होगी।
और अभी से शादियों के सीज़न शुरू हो जाते हैं। देव उठने से ही देव जाग जाते हैं, तो जब तक वो सोते हैं तब तक कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि कुंवारों के ब्याह रचाओ देव, और ब्याह के गौने कराओ देव, उठो देव जागो देव, है ना। तो बस इसीलिए देव जागते हैं, सब कुछ शुभ काम करवाते हैं। और भगवान जी को तुलसी तो अति प्रिय है, तो उनको तो ये तुलसी तो चढ़ाना ज़रूरी है। अब हम लोग करेंगे आरती, तो आप लोग भी कीजिए हम लोगों के साथ में। संकट चढ़े में दूर करे, बोले जगरी से हरे, दिन से मन का, दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति बढ़िया, कष्ट मिटे तन का, बोले जगरी से हरे। और अभी हो रही है आरती, सभी लोग कर रहे हैं। और कहीं कहीं इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, मतलब कहीं कहीं इस दिन भी कर दिया जाता है 11 को भी। और जो लोग 11 को नहीं करते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। तो हमारे घर में आज नहीं की गई पूजन तुलसी विवाह, और अब कार्तिक पूर्णिमा पे करेंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आरती लेने के बाद पाटे पर जो दीपक जलाए जाते हैं उनमें से कुछ दीपक अंदर रख दिए जाते हैं और भगवान जी के पास एक दीपक छोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि पूजा का स्थान हुआ या मेन दरवाज़ा हुआ और किचन हुआ, तो इन जगहों पे रखते हैं। और ये देखिए रंगोली अभी तक इसलिए नहीं हटाई गई एकादशी की वजह से अब, और ये बाहर से निशान बनाए गए हैं पैरों के अंदर तक, अभी ये पूजा स्थान तक जाएंगे, चौखट पे भी बनाते हैं। और अब इसके बाद 11 के बाद अब रंगोली हटा दी जाएगी, हटाएंगे। और आज के दिन भी पटाखे फोड़ते हैं, जो कुछ भी बचे रहते हैं तो वो 11 के लिए रखे जाते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से पूजा संपन्न हुई। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे आप लोगों के यहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ 11 की ऐसी ही पूजा की जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।